पीएफआई के टारगेट पर देश के कई बड़े नेता थे, यह पता चला है। पीएफआई का मकसद नौजवानों को बरगलाना था, युवाओं को लश्कर, AQIS और ISIS से जोड़ना भी एक मोटिव था। तो यह चौंकाने वाली बड़ी जानकारी सामने आई है। पीएफआई के खिलाफ जो मैसिव क्रैकडाउन कल हमने देखा, जिस तरह से NIA ने तमाम ठिकानों पर पीएफआई के छापे मारे, अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिमांड कॉपी से पीएफआई की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार कल से ही इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। जितेंद्र, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है और कई खतरनाक इरादे इस संगठन के जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं, रिमांड कॉपी में लिखी बातों पर अगर यकीन किया जाए तो। जी बिल्कुल समीर, देखिए कल 93 ठिकानों पर रेड की गई थी देश भर में पीएफआई के, और इसके अलावा NIA ने अकेले 45 और साथ ही 106 लोगों की तमाम जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी की थी इस केस को लेकर। केरल में जो गिरफ्तारियां हुई, जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो जांच एजेंसी की तरफ से जो रिमांड कॉपी लगाई गई, इस रिमांड कॉपी के अंदर इस बात को साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पीएफआई के जो लीडर्स थे, इनका सिर्फ एक मकसद था कि किसी भी तरीके से जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना। इसके अलावा जो नौजवान है उनको बरगलाकर लश्कर तैयबा, ISIS, इसके अलावा AQIS जैसे जो आतंकी संगठन है जो कि लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, उनके साथ किसी भी तरीके से इनको जोड़ना था। इसके अलावा कई और खुलासे इस रिमांड कॉपी के अंदर किए गए, जिसमें यानी जितेंद्र ये पता चलता है कि जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कट्टरवाद का समर्थन करता था, कट्टरपंथी इरादों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था, उसके पीछे असल मकसद यह था कि नौजवानों को कट्टरपंथ की राह पर लाया जा सके और कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों में उन्हें शामिल कराया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सभी आपने, और इसी को लेकर लगातार ट्रेनिंग कैंप भी, जैसे कि कल भी खुलासा हुआ, कई ट्रेनिंग कैंप कल भी पकड़े गए। काफी बड़ी संख्या में बताया जाता है तीरधार हथियार वहां से बरामद किए गए, काफी लिटरेचर बरामद किया गया, जिसके जरिए ब्रेन वॉश किया जाता था नौजवानों को। तो ऐसी कई चीजें कल बरामद की गई है, और साफ तौर पर रिमांड कॉपी के अंदर जिस वक्त इन आरोपियों को रिमांड पर ले रही थी जांच एजेंसी, उस दौरान भी साफ तौर पर इन बातों को लिखा गया है। साथ ही इस रिमांड कॉपी के अंदर यह भी लिखा गया है कि पीएफआई के लीडर्स के जो टारगेट पर थे, वो देश के कई जो प्रोमिनेंट नेता है वो इनके टारगेट पे थे और लगातार उनकी रेकी भी की जा रही थी। तो ये तमाम चीजें इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखी गई हैं, जो कि अपने आप में जो पीएफआई के मंसूबे थे उनको साफ करता है। जी, ये जो कल हमने मैसिव क्रैकडाउन देखा जितेंद्र, अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से पीएफआई के पदाधिकारियों को पकड़ा गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, ये सिलसिला क्या आगे भी जारी रह सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनकी रेड चल रही है। हालांकि कल 106 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है 50 के करीब जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ भी कई अहम सुराग और सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार उनके संभावित ठिकानों पर रेड की जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से कल जो मनी ट्रांजेक्शन की तो काफी डिटेल्स हुई है, तकरीबन 100 करोड़ के मनी ट्रांजेक्शन पिछले 3 सालों के अंदर पीएफआई के अंदर हुआ है, ऐसा कुछ ट्रेल फिलहाल जांच एजेंसी। और इसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर भी है, वो दर्शकों को बता दें। मैं आता हूं आपके पास, पीएफआई पर एजेंसियों की स्ट्राइक को लेकर बड़ी अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। NIA ED की रेड में अब तक 106 लोग किए गए गिरफ्तार, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का खुलासा हुआ है, 100 करोड़। अब एजेंसियों के रडार पर पीएफआई का प्लान बी भी है। जी हां, ये प्लान बी क्या है आप सोच रहे होंगे। अलग अलग नाम से कई संगठनों को बनाया गया है, यानी पीएफआई का ये एजेंडा सामने आया है कि कल को अगर पीएफआई को बैन कर दिया जाए तो अलग अलग नामों से जो उसने कई संगठन खोल रखे हैं वो उसके मोटिव को आगे बढ़ा सकें। जितेंद्र, मंशा बिल्कुल क्लियर नजर आती है पीएफआई की। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जिस वक्त सिंघी का पूरे तरीके से कमर तोड़ी गई थी जांच एजेंसी के द्वारा, उसके बाद बताया जाता उसका जो विलय था वो इसी पीएफआई के अंदर हुआ था, और पीएफआई के लीडर्स को इस बात की भनक थी कि कल को जिस तरीके से लगातार पीएफआई के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पीएफआई को भी निस्ते नाबूद भारतीय जांच एजेंसियां कर देंगी। तो लिहाजा उनका प्लान भी पहले से तैयार था।
प्लान बी के तहत पीएफआई के द्वारा कई अन्य शाखाओं को भी खोला गया, जो कि इनके एजेंडे को जारी रखेगा। इसमें जो मुख्य कुछ जो संगठन है उनके नाम इस तरीके से हैं: सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, साथ ही नेशनल वुमेन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंफोसिस काउंसिल, ऑल इंडिया लीगल काउंसिल, रिहाब इंडिया फाउंडेशन, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो तमाम शाखाएं हैं जो कि पीएफआई ने खोली थी और उनको पता था कि जब जांच एजेंसी उनके ऊपर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। आप